नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप। आप देख रहे हैं द एग्जामिनेशन। साथियों, पहले वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ क्वेश्चन कराए थे। उसी सीरीज़ में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज आए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो आपको आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क दिलाने में कारगर हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, दिया है त्रिभुज ABC में B समकोण है। भुजा AB बराबर 5 सेमी तथा भुजा BC बराबर 12 सेमी है और भुजा AC बराबर 13 सेमी है। तो आपको मान निकालना है साइन A, कॉस A, टेन A तथा साइन C, कॉस C और टेन C के मान जो है मान ज्ञात करने हैं तुम्हें। तो साथियों, आपको हम बताए थे कि समकोण ट्रायंगल बनाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो देखिए, इनमें सबसे बड़ी भुजा जो है आपकी वो 13 सेमी है, तो उसे हम सामने रख देंगे। और फिर इधर देखेंगे कि उससे छोटी क्या है, 12 सेमी वो गई, तो लंब सामने आ जाएगा। और इधर बचेगा आधार, तो ये सामने 5 आ जाएगा। तो नामकरण रखा B समकोण है, तो B यहाँ पर रखा जाएगा। और कहा गया है कि AB बराबर 5 सेमी, तो ये यहाँ पर ये रखा जाएगा। और BC बराबर 12 सेमी है, तो यहाँ पर आप C रखेंगे। A के सामने वाला जो एंगल है उसे हम A नाम देंगे और C के सामने वाला एंगल है उसे C नाम देंगे। जैसा कि आपको बताए थे कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन A का मान निकालने के लिए हम साइन A के सामने वाला जो देखेंगे भुजा AB है, BC है, उसे हम लंब कहेंगे, यानी 12। और इसका जो कर्ण रहेगा वो है 13, तो इसका साइन A का मान हमारा ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम कॉस A का मान ज्ञात करना चाहें तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखेंगे आधार कितना है हमारा, 5 है, और कर्ण कितना है, 13 है। तो ठीक इसी प्रकार देखो, कॉस की भी वैल्यू हमें मालूम हो गई। फिर हमने उसमें पूछा है कि टेन का भी मान निकालना है, तो टेन A बराबर जो होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, A के सामने 12, और 12 के बटे में आधार लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार है हमारे पास 5। तो टेन A का भी मान हमें मालूम हो गया। ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे साइन C का। अब देखिए, साइन C का निकालेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, अब ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण वैसा ही रहेगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना होगा 5 और कर्ण कितना होगा 13, तो एक मान मिल चुका है। ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे cos C का, तो cos के लिए होता आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगी 13। ये मिल गया है। अब हम निकालेंगे टेन C का मान, तो टेन के लिए होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 5 होगा, आधार 12 होगा, तो 5 बटे 12। तो देखिए साथियों, कितने सिंपल से मान निकाल लिए हमने। ठीक इसी प्रकार चाहे जितने भी लेंथी सवाल क्यों ना हो, हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बनते और लाएंगे इसी सेक्शन में।